स्थापित करने वाले परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनातन सिंह जी को अपना आदर्श मानते हुए साथियों, मैं एक बात आज आपको बता देना चाहता हूं कि तमाम मंच आपने इन 70 सालों में देखे होंगे, तमाम मंच। काशीराम साहब के बाद तो सब कुछ खत्म ही हो गया, लेकिन जब 2007 के बाद खत्म हुआ, उसको जिंदा करने के लिए, उसकी मुहिम के लिए, उस बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए जिसके अखबार तक को जला दिया गया, जिसके सिस्टम को जला दिया गया, लोगों को खत्म कर दिया गया कि ये मूवमेंट आगे ना चले। लेकिन इतिहास गवाह है कि अतीत हमेशा दौड़ाता है, और अतीत दौड़ा इस भारत में सहारनपुर की धरती से चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में, जिन्होंने इस संपूर्ण भारत में एक ऐसी क्रांति का आगाज किया जो भीम आर्मी के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी क्रांति अपने समाज के लिए कि जहां भी अपनी बहन बेटियों के साथ गलत होता, अत्याचार होता है, तो भीम आर्मी वहां पहुंचती है। यह सोचने की बात है कि आज अगर भीम आर्मी नहीं होती तो आप ये खुद सोचिए कि अपने समाज के इन मुकदमों को कौन करवाता, कौन इनके संघर्ष के लिए लड़ रहा होता। लेकिन साथियों, जो लोग आपसे वोट लेते हुए हैं, सोचिए और गौर करिए, जिन लोगों ने आपसे वोट लिया और आपने उनको नेता बनाया, क्या वो आपके लिए आए? नहीं आए। जहां किसी बेटी का बलात्कार हुआ कि वो आप पहुंचे? नहीं पहुंचे, कभी नहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। सिर्फ 5 साल में अभी चुनाव आए हैं तो आपको दिखेंगे बरसाती मेढक। अभी जो चुनाव आए हैं, जरा पंचायत प्रधान के दिखेंगे आपको बरसाती मेढक। लेकिन इन 5 सालों में जो हत्या, रेप, बलात्कार होते हैं वहां कहीं नहीं दिखेंगे। हाँ दिखेंगे, एक जगह दिखेंगे जहां दलाली की बात होगी, पैसे की बात होगी, वहां आपको ये दिखेंगे। लेकिन इन्हें आपको आज पहचानना है कि जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए मर रहा है, जो आपके लिए मुकदमे लगवा रहा है, जो आपके लिए जेल जा रहा है, जो आपके लिए रासुका लगवा रहा है, यह तय आपको करना है कि अपना ये कीमती वोट, जो आपका ये कीमती वोट है, जो बाबा साहब की 4-4 बच्चों की कुर्बानियां हैं, ये किसको देना है? ये चंद्रशेखर आजाद को देना है या उनको देना है जो एसीओ में बैठ के आपके भविष्य का फैसला करते हैं और करोड़ों टिकटों को बेचा करते हैं? साथियों, इस देश आज बड़ी विपत्ति, बड़ी परेशानी में खड़ा हुआ है। ये जो संविधान है, ये संविधान को खत्म कर दिया गया, खोखला बना दिया गया है। ये सत्यता है, ये सत्यता है कि इस संविधान को खत्म कर दिया गया है। आज इस भारत में लोकतंत्र नहीं है, व्यक्ति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब इस देश की गद्दी पर जो गद्दार बैठा है, वो गद्दार, पुलवामा का हमला हुआ, 42 जवान शहीद हुए, 350 किलो आरडीएक्स आया, कहां से आया, कैसे आया, आज तक पता नहीं है। उनकी बोटियां निकल आई अपने जवानों की, जब हम सोते हैं तो हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। यह आप अंदाजा लगाइए जरा। आज तक किसी को नहीं पता होगी कि वो 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई। वो गद्दार, वो अंबानी का कुत्ता, वो अडानी का कुत्ता, जिसने इस देश को बेच दिया, इसकी रेलवे को बेच दिया, इस भारत के लोकतंत्र को बेच दिया, वो गद्दार जिसने इतना जातिवाद इस देश में फैला दिया, हिंदू मुस्लिम इस देश में फैला दिया, जो सिर्फ गाय और गोबर की सरकार है, जिसने जातिवाद के नाम पर तमाम दंगे करवाए, वोट लिया, उस देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज ये आपको तय करना है कि आपको वो गद्दार चुनना है या चंद्रशेखर आजाद रावण चुनना है। यह आपको तय करना है। मैं उस गद्दार की एक बात और मैं आपको बता दूं, उस गद्दार ने जवानों को तो धोखा दिया, उनके परिवारों को दिया, उस देश को दिया। अब उस गद्दार ने इन किसानों को धोखा देने की ठान ली। इतनी भली ठंड में अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में वो किसान पंजाब से वहां पड़े हुए हैं। ये सब किसानों के लिए है।
किसान जो अपनी मेहनत से जमीन को चीरता है और खाने के लिए आटा पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, वो किसान जो सब्जी पैदा करता है, आज उसकी छाती तक पर छुरी चला दी है इस गद्दार ने। ये देश जवानों का और किसानों का है। मेरे बाबा साहब कहा करते हैं कि ये देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारे देश में कृषि ज्यादा होती है। लेकिन उस गद्दार ने सारा कुछ अडानी और अंबानी को बेच दिया। 18 रुपए किलो का गेहूं अब 50 रुपए किलो में लीजिएगा, क्योंकि याद रखना, जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और आज वही दौर है। आज सड़कें सूनी नहीं है, लेकिन संसद आवारा है। आपने देखा है कितना गलत इस भारत में हो रहा है। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश को बर्बादी की तरफ लाया गया है। और इस भारत में सबसे ज्यादा बर्बादी की तरफ अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश आज बलात्कार प्रदेश है, हत्या प्रदेश है, लुटेरा प्रदेश है। अगर इस उत्तर प्रदेश को आपको उत्तम प्रदेश बनाना है तो आपको 2022 में चंद्रशेखर आजाद रावण को इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाना होगा और इसको उत्तर प्रदेश बनाना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपकी उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वोट एक बेटी के समान होता है। इस बात को याद रखिएगा। वोट एक बेटी के समान होता है। जिस तरीके से आप अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा लड़का देखकर रिश्ता करते हैं, वैसे ही इस वोट को आपको एक अच्छा नेता, एक आपका बेटा जो आपको दिखे, उसको इस वोट को दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन 80-80 किलो के बैलों से, जिनके अंदर भेजा 2 किलो का होता है, वो 80 किलो के बैल, मुर्गे का भाव भी 150-200 है नहीं? है नहीं? खाते हैं आप, पता है आपको। बकरे का भाव 500-600 यही है। लेकिन ये जो 80 किलो के बैल जो हमारे समाज में पलते हैं, इनका कोई भाव नहीं है। 35 रुपए बिकती, 60 रुपए में, 100 रुपए में। जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो मैं आज खोल रहा हूं, सुन लीजिए, तो दारुआं घर में आ जाती हैं। बस एक बोतल, 1 क्वार्टर, 1 बोतल में अपने बच्चों के भविष्य को बेचते हैं। और जो उसको पीते हैं, इसका मतलब आप अपनी औलादों का खून पी रहे हैं, उनके भविष्य को पी रहे हैं। इस बात को आप याद रखना। यह जो वोट आपको मिला है, यह वोट मेरे बाबा साहब की 4-4 बच्चों की कुर्बानियां हैं। आपने इसके लिए कुर्बानी नहीं दी है। और ये वोट का अधिकार एनआरसी और सीए लागू होते ही आपसे छिन जाएगा, जिसके लिए हमारे लोगों ने गोलियां खाई, हमारे साथियों ने जेल गए। भाई 56 दिन जेल रह के आए उसमें, 56 दिन जामा मस्जिद पे खड़े होकर। इसलिए क्योंकि आपको जो पूछा जाता है ना, थोड़े से 5 साल में एक बार, तो वोट के लिए वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा अगर तुम्हारी हरकतें बिकने वाली नहीं तो। जो काम संघर्ष नहीं करती वो लाशें उठाती है, इस बात को याद रखना। इसलिए यह आपको तय करना है, लाशें उठानी है या शासक बनना है। शासक बनना है तो अपने वोट को बेचना बंद कर दो। काशीराम साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा समाज बनाना है जो ना बिकने वाला समाज हो, और उन्होंने ऐसा समाज बनाया। तो मैं भी कहता हूं कि जब मेरा बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, विनय रतन सिंह जब काशीराम साहब के मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। मैं भी वही समाज बनाना चाहता हूं जो ना बिकने वाला समाज हो, जिससे हम सत्ता में आए और हमारे साथ जो शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न जो हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है, हम उसको रोक सकें। और मैं इस बात को दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पे चंद्रशेखर आजाद रावण होगा,
उस दिन ना राम होगा, ना भाजपा होगी, ना आरएसएस होगी। इस बात को याद रखना। बात कहने को बहुत है और समझदारी आप लोगों के पास है, और ये आपको सोचना और तय करना है कि या तो दो समोसा में बिक जाओ, आलू पूरी में बिक जाओ, या एक क्वार्टर में बिक जाओ, अपने बच्चों के भविष्य को भेज दो। भेजना इन्हें स्कूल छोड़े दलिया वाले में, हाथ में कटोरा देना और भेजते रहना जिंदगी भर। अपना भविष्य खराब किया, इनका भी खराब कर देना। ऐसे ही मगर सुधरने की कोशिश मत करना। 100-200 रुपए जो लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं निकाल सकते, धिक्कार है उन पर। उन्हें कोई हक नहीं औलाद पैदा करने का। परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए हम यहां खड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन, हम यहां नेतागिरी करने नहीं है। जो पीर बाबा साहब को थी कि मेरा समाज फटे कपड़ों में रहता है, वो कोट पैंट में पहने, तो उन्होंने खड़ा किया, मुझे खड़ा किया, मेरे भाई को खड़ा किया, आपको भी खड़ा किया। आपको अच्छे कपड़े दिए, खाना दिया, रोटी दी, इज्जत दी, शोहरत दी, घर दिया, जमीन दी, जायदाद दी। लेकिन आपने क्या किया? आप बाबा साहब के एहसानों को भूल गए। ये तीन पीढ़ियां, एक पीढ़ी खा के चली गई, दूसरी खाएंगे और तीसरी खाने को तैयार है, लेकिन बाबा साहब का कर्ज नहीं चुका पाई। मत चुकाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को देख लीजिए। मत भेजिए दलिया वाले स्कूलों में, मत भेजिए। अगर आपको इनका भविष्य बनाना है, ऐसा ना हो कि आने वाला समय आपको ऐसा देखना पड़े कि यही औलाद आपकी, जब आप मर जाएंगे तो आपकी तस्वीरें घर के दरवाजे में लगाई होगी और ये निकाल कर उसको बाहर फेंकेगा, उस पर जूते मारेगा और बोलेगा कि जब बाबा साहब का संविधान था तब तुम कहां थे। आज तो बाबा साहब का संविधान भी नहीं है, तुमने मेरे लिए क्या किया? ये छोड़ गए गुलामी, वही तोड़ लेके आओगे वापस। अगर नहीं माने आज भी तो 1950 से पहले पीछे झाड़ू, गले में हड्डियां, याद रखना। मत भूलो, गलतियां इतिहास दोहराती है, इस बात को याद रखना। आप जो गलती कर रहे हो वो इतिहास दोहराएगा उसका। और जब आप सोचोगे कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ क्या किया, इसलिए हम आपसे कोई धन दौलत, रुपया, पैसा नहीं मांगते। पीड़ा है इसलिए आगरा से चल के यहां आया हूं और चाहता हूं कि मेरा ये जो समाज है, ये भोला भाला समाज है, ये समाज मेरा शक्तिशाली समाज बने, इस देश पे शासन करे, इस उत्तर प्रदेश पे शासन करे, जिससे मेरी 8 साल की बच्ची के साथ रेप ना हो, 11 साल की बच्ची के साथ में रेप ना हो, 19 साल की बच्ची के साथ में रेप ना हो, 22 साल की बच्ची के साथ में रेप ना हो। क्योंकि ये जितनी भी उम्र मैं आपको बता रहा हूं, इन घटनाओं पर जब मैं खुद जाता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं रोता हूं अंदर से, परेशान हूं, पीड़ित हूं, क्योंकि साहब ने जो समाज बनाया, आज वो समाज बिक चुका है, बिकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें गुलाम ना हो और आगे आपकी गुलाम ना हो, तो भीम आर्मी से जुड़िए, आजाद समाज पार्टी से जुड़िए, उसको मजबूत करिए। जब आज हम बिना विधायक, बिना सांसद, बिना पार्षद के रोडों पर संघर्ष कर सकते हैं, तो जरा ये सोचिए कि जिस दिन हमारे विधायक होंगे, जिस दिन पार्षद होंगे, जिस दिन प्रधान होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे, जिस दिन हमारे सांसद होंगे, उस दिन ना ये योगी दिखेगा, ना ये मोदी दिखेगा। ये गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ हम बोलेंगे। इसलिए इस कानपुर देहात बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं गांव में, देहातों में क्या होता है। चप्पल उतार के लोग चलते हैं, अपनी पगड़ी उतार के चलते हैं, मूछें रखने पे मार दिया जाता है, बारात नहीं चलने दी जाती है। अगर आपको ये परिवर्तन करना है तो सत्ता लानी पड़ेगी, और सत्ता सामाजिक परिवर्तन करके आएगी। हमें सामाजिक परिवर्तन करना है, आप उसमें हमारी मदद करिए। हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो 4-4 बार आई और आकर चली गई। इसी कानपुर देहात के मंगता गांव में मैंने महिलाओं को देखा है, अपनी माओ के सर फटे देखे हैं मैंने। ऐसी मुख्यमंत्री जो 4-4 बार बनी, फिर भी मेरा समाज गरीब की गरीब रहा, कोयला की कोयला रहा,
इसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं रहा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन करके हम इस उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल करेंगे और आप उसमें हमारी मदद करेंगे ताकि हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा और आपकी रक्षा कर पाए। समाज में करोड़ों लोग होते हैं, करोड़ों की संख्या है, लेकिन पूरा समाज रोडों पे नहीं उतरता। लेकिन भीम आर्मी आपके लिए खड़ी हुई है, सड़कों पे खड़ी हुई है, हर जगह खड़ी हुई है। एक वो दौर हमने लाके रखा है और एक वो दौर लाके रखेंगे कि जब कोई बात होती है तो आप 112 पे कॉल करते हैं, लेकिन एक दौर हम ऐसा पैदा करेंगे, हमने किया भी है कि जब कोई बात होगी तो सबसे पहले भीम आर्मी का नंबर डायल होगा, पुलिस का नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए आप मदद करिए, मजबूत करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको मजबूत करिए, कुछ नहीं तो उनके बौद्धिक विकास के लिए उन्हें पढ़ाइए। हम नहीं कह रहे उनसे नौकरी कराइए, लेकिन पढ़ाइए। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी।